हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। दिस इज दीपाली गर्ग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप की पाठशाला। आज हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1C का पहला भाग पिछली वीडियो में समझ लिया था। और अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C का नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसने कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें इस साइड को यानी कि लेफ्ट साइड को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो इस डॉट डॉट के स्थान पर लिखना है, यानी कि इस डॉट डॉट का हमें मान बताना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। ब्रैकेट में है -के 15/13 एंड माइनस के दूसरे ब्रैकेट में -4/26 और बराबर में ये डॉट डॉट। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डॉट की जगह x मान लेंगे। अब हम इसको बोल सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, नहीं बल्कि x का मान निकालिए। यानी कि इसको काटकर अगर हम ये लिख दे कि x का मान निकालिए या x का मान बताइए तो वो हमें आसान पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी जगह x मान लिया। x को सिंपली हम इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में पहुंचा देंगे और इसको राइट साइड में। ये हो गया। अब देखो x तो ऐसे ही चलेगा सारी लाइंस में एंड इसका हटाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटा दिया। अब इसकी बारी आई, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस और ये 4/26। अब x बराबर इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, देखिए 13 और 26 का एलसीएम। सबसे पहले हम इसको 26 को 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार। अब 13 को डिवाइड किया 1 बार, एलसीएम आ जाएगा 2 × 13 = 26। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। अब 13 से 26 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई -15 में कितना हो जाएगा, -30 प्लस। अब 26 से 26 कट जाएगा एंड 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4 हो गया। इसको कर लेते हम यहां से रिमूव। अब देखो x बराबर, जब 30 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आता है, 26 का। और साइन किस चीज का लगेगा, जिस चीज की संख्या बड़ी है, यानी कि 30 बड़ा है और इसका साइन है माइनस, तो साइन आ जाएगा माइनस एंड बट्टे में हो जाएगा 26। अब 26 से 26 को काटेंगे तो ये जाएगा 1 बार एंड आंसर आ जाएगा 1, वो भी माइनस के। अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, x = -1, यानी कि डॉट डॉट के स्थान पर क्या आएगा, -1। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। ये है ब्रैकेट में -9/7 एंड माइनस डॉट की जगह लगाएंगे हम लोग x एंड = 3। अब देखिए -7/9 का हम लोग हटाएंगे ब्रैकेट, क्या हो जाएगा ये, -7/9 एंड ये -x
बराबर 3। अब ये -x यहीं पे रखेंगे और ये -7/9 हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। राइट साइड में जाने के बाद में ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कोई संख्या लेफ्ट या राइट साइड में अदला बदला करते हैं तो उनके साइन यानी कि उनके चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? अगर कोई चीज़ माइनस की है यानी कि कोई संख्या माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो ये इधर जाके प्लस की हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे, ये -x और ये बराबर में इसके बट्टे में मानेंगे 1 और इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम 9 आ जाएगा, और 1 से 9 को काटेंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 की गुना 3 में हो जाएगा। कितना आएगा? 27 प्लस 9 से 9 को काटा तो 1 आ गया, और 1 की गुना 7 में 7। अब देखो -x बराबर ये जुड़ के हो जाएंगे 34 यानी कि 34/9, और ये साइन यानी कि -x के आगे जो साइन लगा है ये माइनस का, इसको हम इस साइड में भेज देंगे, ठीक है। ये इसके आगे आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉट डॉट का आंसर हो जाएगा -34/9, ठीक है। देखो भाई अपना अगला क्वेश्चन। दो माइनस डॉट की जगह पे लगाएंगे x और बराबर में -3/4। अब देखो ये -x हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और इसका हटाएंगे ब्रैकेट। इसे इधर लाने के बाद में ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे है ये प्लस का। अब ये -x और बराबर में इसके बटे में ले जाएंगे हम 1, यानी कि 1 माना हमने। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, और 4 से 4 को काटेंगे 1 आएगा, और 1 की गुना जाके ऊपर यानी कि -3, और ये -1 से 4 को काटा तो आया 4, और 4 की गुना ऊपर 8। अब देखो ये -x बराबर ये वाला 3 और ये 8, यानी कि -3 और -8 जुड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस होता है प्लस। अब जुड़ने के बाद में कितने हो जाएगा? ये 11/4, और साइन किस चीज का आएगा? माइनस का, क्योंकि ये जुड़ने वाले जो थे ये माइनस के थे दोनों, ठीक है। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा लास्ट में क्या? x बराबर 11/4, ठीक है। और यही हमारा डॉट का आंसर होगा। चलिए अगला पार्ट हम लोग इसका देखेंगे। फोर्थ पार्ट ये है डॉट डॉट की जगह लगाएंगे x, एंड ये माइनस, और ये माइनस के 2/3, ये ब्रैकेट बंद, और बराबर में 5/6, और ये भी हो जाएगा ब्रैकेट में। चलिए अब देखो x माइनस, सबसे पहले हम इन दोनों का ब्रैकेट हटाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 2/3। अब बराबर में 5/6, और ये हो जाएगा माइनस का। अब ये x बराबर जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, सबसे पहले -5/6, और अब इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा -2/3। अब ये x बराबर एलसीएम लिया, आया कितना? 6। देखिए एलसीएम कैसे आया इसका? 6 और 3 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 3 बार, अब 3 से ही
देखिए 2 तिया 6, 6 एलसीएम आया। अब 6 से 6 को काटा तो आया 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 में 5। ये किस चीज का है? माइनस का। माइनस 3 से 6 को काटा तो 2 आया और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 में 4 आ गया। अब देखो इसमें x बराबर माइनस के 9, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा और साइन आएगा माइनस का, बटे में 6। अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? इसको 3 से काटा 3 बार और इसको भी 3 से ही काटा, क्योंकि जिस चीज को हम डिवाइड अंश में करेंगे उसी चीज की डिवाइड हम लोग हर में भी करेंगे। ये 3 दूनी हो जाएगा 6। x बराबर माइनस के 3 बटे 2, और यही होगा हमारा डॉट का आंसर, यानी कि हमारा फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल माइनस के 2/9 हो जाए। ठीक है, अब इस चीज में और इन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पे तो हमें नॉर्मल सरल करने को बोल रहा था ये संख्या देकर, लेकिन इसने बीच में लाइन ये देकर हिंदी वाली हमें कंफ्यूज कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम नंबर में बदल लेंगे। जैसे ये नंबर्स है ना, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। छः बटे सात, इसने बोला कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े। हम अपने पास से x मान लेंगे, माना हमने इसमें x जोड़ दिया। ठीक है, अब बराबर में हमें क्या मिल रहा है, यानी कि इसको और इसको जोड़कर इनका योगफल क्या हो जा रहा है? माइनस के 2/9 ब्रैकेट में। अब देखो ये वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने ये वाले किए थे। ठीक है, अब चलो 6/7 प्लस x बराबर, इसका हमने हटाया ब्रैकेट, माइनस के 2/9 हो गया। अब आगे कैसे होगा? ये x तो हम इधर ही रहने देंगे और ये प्लस के 6/7 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। ये हो जाएगा इधर माइनस का, क्योंकि यहाँ पे है ये प्लस का। अब x बराबर, इनका लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम कैसे आएगा? 9 और 7 का, ये गया 3 से, 3 तिया 9 और दोबारा फिर से 3 से। अब बचा 7, 7 को डिवाइड करेंगे 1 बार। तो अब इनकी जब हम गुना करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 7, यानी कि 3 तिया 9, 7 63। और इसके लिए एक आसान ट्रिक ये होती है, जब हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों नंबर एक दूसरे की टेबल्स में नहीं आते, यानी कि एक दूसरे से नहीं कट सकते, तो हम इनकी यहीं पे ऐसे गुना कर देते हैं। देखिए 9 7 63। ठीक है, अब देखो 9 से हमने 63 को काटा, 7 बार गया और 7 की गुना ऊपर कर दी तो हो जाएगा 14 माइनस का, ये माइनस हो गया। और 7 से 63 को काटा 9 बार और 9 की मल्टीप्लाई 6 में 9 6 54, यानी के 50। अब देखिए x बराबर -14 एंड -54 जुड़ के कितना हो जाएगा? माइनस के 68 एंड अपॉन में 63, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए इसने क्या बोला था कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल ये हो जाए, और हमने कौन सी संख्या जोड़े, इसकी जगह हमने क्या रखा था? x, यानी कि हमने x को
वो संख्या मान लिया था और हमने इस x का मान निकाल दिया, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसका सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोला है इसने कि माइनस के 7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस के 7/12 और इसमें क्या जोड़े, हमने माना कि हमने x जोड़ लिया, x बराबर 25/36। अब क्या करेंगे हम, x बराबर, अब इसका ब्रैकेट हटाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, माइनस के 7/12 और इधर जाके हो जाएगा ये प्लस के 7/12। x बराबर, अब हम इनका लेंगे एलसीएम, 36 और 12 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 18 बार, ये 6 बार, फिर 2 से ये 9 बार, ये 3 बार, और अब की बार 3 से ये 3 बार और ये 1 बार, और फिर 3 से 1 बार एंड ये 1। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, यानी कि एलसीएम आएगा 36। अब देखो 36 से 36 काटा, 1 आ गया, 1 की गुना 25 में 25, अब प्लस 12 तिया 36 और 3 आने के बाद में मल्टीप्लाई 7 यानी के 21। अब देखो इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 46 और ये 36। अब हम लोग इसको काट सकते हैं यानी कि छोटा कर सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और इसको भी 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 2 से 18 बार और ये 2 से 23 बार जाएगा। अब फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, x बराबर 23/18। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इसने बोला है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल 5 है, यानी कि जो बराबर में आता है ना वो इसने दिया -5, और इनमें से एक संख्या, यानी कि दो संख्याओं का योगफल तो -5 है और इनमें से एक संख्या तो इसने दे दी और दूसरी संख्या हमें बतानी है, यानी कि तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या हमें बतानी है, इसको मान लिया हमने x। अब देखो x बराबर -5 और ये हो जाएगा इधर जाके प्लस 16/7। अब ये x बराबर इसके बटे में माना 1 और ले लिया हमने इसका एलसीएम। अब 1 से 7 को 7 बार काट लिया और 7 पंजे 35, प्लस 7 से 7 को काटा 1 बार एंड 1 की मल्टीप्लाई 16 में 16 हो जाएगा। x बराबर, अब माइनस के 35 में से प्लस का 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए
ये माइनस का 35 और ये 16, किस चीज का? प्लस का। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एंड 1। और साइन किस चीज का आएगा? जिस चीज की संख्या बड़ी है, यानी कि 35 बड़ा है और 35 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। अब ये माइनस का 19 और बटे में 7, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि दूसरी संख्या हमारी होगी माइनस के 19 बटे 7। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पेज इसमें ऐड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका है 6। इसमें क्या बोला है इसने कि सरल कीजिए, यानी कि इनको हमें नॉर्मली हल करना है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। 1/6 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 2/5 माइनस ब्रैकेट में 2/-15। अब देखो ये है 1/6, इसका हटाएंगे हम ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस 2/5। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड ये 2/15। अब हम लोग लेंगे इनका एलसीएम। 6 का, 5 का और 15 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया जाएगा इसको, 2 तिया 6। अब 3 से, 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 से सारा हो जाएगा। अब करेंगे इनकी गुना, 2 गुना 3 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 2 तिया 6 पंजे 30। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। अब 6 से 30 को काटेंगे, ये जाएगा 5 बार, और 5 की गुना 1 में हो जाएगा 5। अब माइनस 5 से 30 को काटा 6 बार, और 6 की गुना हो जाएगी 2 में, कितना हो जाएगा? 12 प्लस। अब 15 से 30 को काटा 2 बार, 2 की गुना हो जाएगी 2 में, कितना हो जाएगा? 4। अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्लस प्लस की चीज़ों को जोड़ लेंगे। प्लस का क्या है? 5, और प्लस का क्या है? 4। ये हो जाएगी जुड़कर 9, और ये है माइनस का 12 बटे में 30। अब क्या होगा? 12 में से 9 हम घटाएंगे, कितना आएगा? 3। और साइन किसका आएगा? 12 का, यानी कि माइनस, और बटे में 30। अब क्या करेंगे हम इसमें? 3 से हमने एक बार काटा 3 को, और 3 से हमने 30 को काटा 10 बार। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमारा होगा माइनस के 1/10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमको ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करके दिखाना है इसको। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, एंड आई होप आप सब इसको साथ साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे, तभी आपको ये इन फ्यूचर काम आने वाला है। ठीक है, 3/8 माइनस 2/3 प्लस -5/36।
अब देखो सबसे पहले हम लोग हटाएंगे इनका ब्रैकेट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 2/3 और ये प्लस माइनस माइनस 5/36। अब इनका लेंगे हम एलसीएम, 8, 3 और 36 का। सबसे पहले 2 से 4 बार जाएगा ये, और ये 3 ऐसे ही, और ये जाएगा 18 बार। फिर 2 से 2 बार, ये 3 तो ऐसे ही लिख रहने देंगे, और ये 9 बार। और फिर 2 से 1 बार, 3 ऐसे ही, ये 9 भी ऐसे ही। अब 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब एक बार और 3 से। अब करेंगे हम इनकी गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 एंड गुना 3। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा इसका, 72। अब 8 से 72 को काटेंगे तो 9 आएगा, और 9 की गुना 3 में कितना हो जाएगा, 27 यानी कि 27। अब प्लस 3 से 72 को काटेंगे तो 24 आएगा, और 24 की गुना 2 में कितना हो जाएगा, 48। अब 36 से 72 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 की गुना हो जाएगी 5 में, कितना आएगा, 10। अब हम इसमें प्लस प्लस को जोड़ेंगे, यानी कि 48 और 27 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 और ये 7, 75 आ गया। और 75 में से हम माइनस करेंगे 10, कितना हो जाएगा, 65। अब ये 65 और बटे में 72, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य है। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं। इसने क्या बोला है इसमें कि 2/5 में से माइनस के 2/5 घटाने पर क्या शेषफल शून्य होता है, ये बताना है हमें कि इसने ये बात गलत कही है या सही कही है। ठीक है, ये तो चीज हमें करके ही पता चलेगी। अब देखो 2/5, इसमें से हमें क्या घटाना है, माइनस के 2/5। अब ये देखेंगे हम कि ये घटाकर 0 आता है या नहीं। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2/5। एलसीएम आएगा 5, और ऊपर हो जाएगा नॉर्मली कॉपी, ये हो जाएगा 4/5। हमारा आंसर आया 4/5, और ये इसने बोला है कि 0 आना चाहिए, लेकिन हमारा आया 4/5, तो इसकी बात हो जाएगी असत्य। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोला है कि ये वाली साइड यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं। ठीक है, बीच में इसने साइन दिया है बराबर का, हमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर लानी है। चलिए, माइनस के 2/7 एंड माइनस के 3/7, और बराबर में क्या दिया इसने, माइनस के 3/7, ये -2/7। अब देखो सबसे पहले हम हटाएंगे इनका ब्रैकेट, -2/7 माइनस के, और ये माइनस के 3/7, और बराबर में -3/7, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस 2/7। अब देखो इस सवाल को हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में माइनस के 3/7 है, और राइट साइड में भी ये है, लेकिन
लेफ्ट साइड में माइनस के 2/7 है और राइट साइड में प्लस के 2/7 है। तो ये यहाँ पे मैच, ये वाली चीज मैच नहीं हो रही है, ठीक है, और ये वाली चीज मैच हो रही है, लेकिन नीचे वाली नहीं हो रही है, यानी कि पहले वाली नहीं हो रही है। तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला पार्ट। देखिए पार्ट नंबर 3, इसने क्या बोला है कि ये वाली साइड बड़ी है इससे, बीच में साइन दिया है इसने ये वाला, ये साइन होता है बड़ी का, यानी कि बड़े का, और बड़ा साइन किसकी तरफ है, इसका फेस लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। अब देखो माइनस के 3/4 और ये माइनस ब्रैकेट में -7। अब हमें ये लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ी दिखानी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हटाएंगे इनका ब्रैकेट 3/4 एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस और 7/4, बड़ा करना है 1/4 से। अब लेंगे हम इनका एलसीएम और ऊपर करेंगे नॉर्मली कॉपी, ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे क्या बचेगा 4/4 और 4 से 4 को काटा 1 आएगा। अब क्या मिल रहा है हमें, 1 बड़ा है 1/4 से। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1/4 इससे छोटा है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, पॉइंट लगाया 0 उतार ली, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20। हमारे पास क्या आता है, ये 1 बड़ा है -2/5। अब देखो 1 तो बड़ा होगा ही 2.25 से, है ना, ये तो आपको आई थिंक समझ आता होगा, ठीक है। तो इसकी ये बात हमारी हो जाएगी सत्य, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें कि -5 छोटा है इससे, ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाया था कि 1/4 छोटा है इनसे, -5 छोटा है ब्रैकेट में 12/7 और ये -8/7। -5 और इसका हटाएंगे हम ब्रैकेट, क्या हो जाएगा ये -12/7। -12 और -8। अब देखो ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और माइनस का साइन लगाकर कितने आएंगे ये 20 और बटे में 7। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये छोटा है या ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 20 को हमने भाग दिया 7 से, 7 दूनी 14 और 10 में से 4 गए 6,
पॉइंट लगा के उतारा 0 और 7 8 56, यहाँ बचेगा 4 और ऐसे ही ये नंबर आगे आता जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या मिला, ये हो गया तो बट्टे 8, वो भी माइनस के। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, देखो देखिए, अच्छा पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, देखिए आपको इनमें से कौन सी संख्या बड़ी नजर आ रही होगी। आप बोलोगे कि मैम हमें ये वाली संख्या बड़ी नजर आ रही है 5, ठीक है, लेकिन इसमें यानी कि माइनस वाली कंडीशन में प्लस वाली कंडीशन से बिल्कुल उल्टा होता है। ये कैसे होगा, देखिए इसका रूल ये कहता है कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी मानी जाएगी, यानी कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी क्योंकि ये है माइनस में, और माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और ये हो जाएगी छोटी संख्या। और इसमें हमें यही बताना था कि ये वाली बड़ी संख्या है क्या और ये छोटी है क्या। देखिए इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये रहा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य, यानी कि जो इसने बात बोली है वो बिल्कुल करेक्ट बोली है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे खत्म। हाँ तो बच्चों, अगर आपको आज की क्लास में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, और चैनल को अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच बच्चों।